जितना रोशन हो, क्योंकि वो एक ऐसे उत्तर भारतीय थे जो गरीब से लेके पूज्यपति जो हो उन सबको उन्होंने कहीं ना कहीं मदद की है। उनका हाथ देना बैंक था, लेना बैंक नहीं था। उनके पास छोटे से छोटा आदमी आया, रिक्शे वाला आया, बड़े से बड़ा मर्सिडीज़ वाला भी आया होगा पैसा मांगने, तो उन्होंने उसको मदद की है। और इस आधार पे मदद की है कि उसकी भी प्रगति हो। उनकी जो लक्ष्मी जाती थी वो वैसी लक्ष्मी नहीं थी कि वापस ना आए। जिसके पास जाती थी उसका भी विकास होता था, साथ में उनके पास भी लक्ष्मी आती थी। और वो लोगों में भी जब समाज सेवा होती थी उसमें भी दान पुण्य करते रहते थे, गरीबों को मदद करते रहते थे, अस्पतालों में मदद करते रहते थे। वो ऐसे दोस्त थे, क्योंकि मैंने देखा जहाँ छोटे से छोटा प्रोग्राम भी हो तो भाई शुक्ला जी चलिए अपन चलते, क्या होता है, फ़र्क पड़ता है, छोटा मोटा कुछ नहीं होता। हर आदमी को हर स्थान पे, वो भले छोटे से छोटा स्थान हो, वहाँ पे जाने से कहीं कतराते नहीं थे। वो गरीबी से ऊपर आए ये बोलने को कतराते नहीं थे। छोटेपन से कैसे बड़े हुए बोलने में भी सक्षम थे और विद्वान थे। लक्ष्मी जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी भी आती है। तो विद्वान थे, उनको पता था कैसे गणित करना चाहिए और उन्होंने बहुत अच्छा अपना जीवन बिताया। जो उनकी अचानक जो देहांत हुआ वो दुखद था। सिर्फ इस परिवार ने नहीं, समाज ने भी, और ख़ास करके ब्राह्मण समाजों ने खोया है। ये दुख हमेशा रहेगा, लेकिन इस बात की खुशी है कि उनका परिवार उनके नाम को और प्रचलित कर रहा है। दोनों बच्चों को आप आशीर्वाद करोगे? बच्चों को यही कहूँगा, अभी उनकी जो घर की बात है मुझे तो नहीं पता। घर में कुछ आपके
मतभेद भी हो तो मनभेद ना होना चाहिए, और हो सके तो जो इतना बड़ी चीज़ छोड़ गए हैं पापा, उसका और भी जितना हो सके विकास करें। मैं जानता हूँ उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ गए, पालघर से बोईसर से लेके कई जगह पे उन्होंने काम भी किया है, बम्बई में भी कई लोगों को उन्होंने मदद की है। उन सब से अगर ये सिर्फ जुटाना चाहते हो, उसमें भी कई बच्चों को मदद लगती होगी, तो हमारे समाज के लोगों ने, क्योंकि वेद प्रकाश जी ने इतना किया है कि हमारे समाज के लोगों ने उनको ईमानदारी से मदद कर देनी चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। धन्यवाद। आप एक एनजीओ संस्था चला रहे हैं, जिस तरह से जानते हो कि आज समाज में काम करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इसके पूर्व हमारे वेद प्रकाश भाई साहब ने जिस तरह से समाज में काम और नेतृत्व किया था, जिसका आज वो फल है कि आज हम पूरे समाज के लोग यहाँ पे बहुत संख्या में उपस्थित हैं। आप ऐसे शुभ अवसर पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो नमन करता हूँ वेद भैया को। मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि हम लोग अपने आप को इतने महान नहीं मानते, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा टाइम नहीं ले पाए, ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए। लेकिन हाँ, हम उत्तर भारतीयों के लिए यह है कि अब तक अगर वो हमारे साथ होते तो हम लोग उनके इशारे पे पूरे डिंडोशी ही नहीं, मुंबई में एक अच्छा झंडा तो गाड़ दिए होते। हमें बहुत कम समय मिला है, लेकिन विकास है, करण है, जहाँ से क्योंकि वो उनके अंश है, डीएनए में है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ उनसे भी सीखते हैं। और बहुत अच्छी खुशी की बात है कि उन्होंने जो दीप जलाया था, दोनों बच्चे अच्छे से निभा रहे हैं। और हम लोग को भी खुशी होती है कि आज उनकी पुण्यतिथि पे हमेशा याद रखते हैं, उनके जन्मदिन पे हम लोग को हमेशा याद रहता है कि 5 तारीख उनका जन्मदिन है। हमेशा एक याद मेमोरी है, और उनकी बातें, उनकी कहे हुए चीज़ें हम लोग को हमेशा याद रखता है और वही आगे बढ़ाता है। अब आशीर्वाद के रूप में क्या बच्चों को देना, अपने जो भाई है आज आपके, जिसका आप उनको सहयोग की आप लोग? देखिए, विकास और हम एक ही क्लास फेलो, एक ही ईयर के हैं, तो मैं आशीर्वाद के रूप में नहीं, लेकिन ये कहूँगा कि मैं छोटा रहूँ या बड़ा रहूँ, लेकिन हमेशा उसके साथ खड़ा हूँ। और ये भी अपेक्षा करता हूँ कि जब विकास मेरी ज़रूरत पड़े तो विकास भी हमेशा खड़े रहे। वही उम्मीद पे हमेशा हम लोग रहते हैं। और कोई ऐसा नहीं कि एक धंधा, एक लालच, एक कुछ स्वार्थ के बस में, एक भाई के नाते हम सब हमेशा खड़े हैं, पूरे परिवार के लिए, परिवार के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। राजकुमार राजकुमार मिश्रा साहब, आपने वेद प्रकाश पांडे जी के साथ में बहुत से कार्यक्रमों में एक ही मंच के माध्यम से साझा किया था। आप बहुत नेतृत्व किए उनके साथ में, बहुत समाज का काम किया। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज उनके 6वीं पुण्यतिथि? वेद प्रकाश पांडे जी हमारे मित्र ही नहीं थे, एक पारिवारिक सदस्य थे और काफ़ी सोशल थे। उन्होंने संघर्ष किया इस मुंबई महानगरी में। जन्म उनका उत्तर प्रदेश जौनपुर में हुआ, लेकिन कर्मभूमि उनकी मुंबई रही और काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया। उस संघर्ष के दिनों में हम दोनों भाई के जैसे, परिवार मित्र के जैसे रहे। काफ़ी कुछ किया गया है। बस उनको एक पुण्य आत्मा थे, जिनको मैं आज के दिन उनको नमन करता हूं। और उनके बच्चे, खास करके विकास और सोनू, करण, दोनों जन काफ़ी उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि दोनों बच्चों को इतना बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट करते हुए देख रहा हूं। और विकास नाम है तो हकीकत में विकास कर रहे हैं, और उनको मैं इन दोनों बच्चों के बीच में देखता हूं और बहुत खुशी होती है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। एक छोटी सी बांद्रा के झोपड़पट्टी में रहे पिताजी के साथ, उस समय का वक्त रहा, संतोष नगर में रहे और संघर्ष किया, रात दिन क्या नहीं किया है। और वो कर्म का, उनके ही पुण्य का प्रताप है जो बच्चे काफ़ी एग्रेसिव हैं और आज सोशल हैं। आज के डेट में आप देखिए, माँ बाप के प्रति लोगों के, बच्चों की श्रद्धा कम हो रही है। ये होनी चाहिए, सीखने जैसी बात है अपने समाज में कि भाई हर बच्चा अपने पिता के अनुकरण पे चले और उसको संभाले। इन बच्चों से सीखने जैसी बात है और मैं सदैव इनके साथ, इन लोगों के साथ था, हूँ और रहूँगा, इतना मैं आज के दिन विश्वास देता हूँ। और दोनों जन को खूब खूब आशीर्वाद, और सदैव हम सब इनके साथ हैं। धन्यवाद। सुनील कुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयास तरह, जिस तरह से आज तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, पिता के अनुपस्थिति में बेटों को कितनी बड़ी संघर्ष करना पड़ता। आप तो वकील हैं, आप जानते हैं। क्या इनकी अपेक्षाएं जो है, अब किस तरह से अगर जो आगे बढ़ाना हो तो आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा, क्योंकि आप वकील हैं, कैसी आपका रोल रहेगा? देखिए, पहले तो वेद प्रकाश अंकल जो थे वो पहले जब मुझे मिले तो हम लोग एज ए क्लाइंट और एज ए एडवोकेट मिले, लेकिन धीरे धीरे एक बाप बेटे का रिलेशन डेवलप हो गया। और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित इसलिए रहा क्योंकि जब हम दोनों साथ में बैठते थे तो दो स्टेज पे बैठते थे।
एक बार मैं उनके साथ बैठता था तो हम बाप बेटे की तरह और दोस्त की तरह बात करते थे। फिर मैं और विकास जब मिलते थे तो हम दोनों दोस्त की तरह बात करते थे। तो एक डायलेमा सा था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, बाकी सब जितने मेरे साथ लोग आए हैं सब ने बता ही दिया। उनके और मेरे बीच में जो भावनात्मक एक रिश्ता वो ये था कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जैसे मैं आज ओपनली बोलता हूँ कि मेरी माँ ब्लाउज सिल के मुझे एक वकील बनाई, आज मैं बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने लोगों के लिए लड़ता हूँ। उसी तरह से जब वो बोलते थे कि मैं मुंह पे रुमाल बांध के रिक्शा चला के सोसाइटी बंद करके फिर भी मैं कोशिश करता था, तो वो हम दोनों के बीच में एक मैच है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा उनसे आई यूज्ड टू लव हिम अ लॉट। व्हेन आई हर्ड दैट न्यूज़ इट वाज लाइक आई गॉट ब्रोकन। तो मेरे लिए मेरा ऐसा बोलना है कि सब भले, देखिए ये शरीर नश्वर है, एक दिन आत्मा को तो बदलना ही है, लेकिन वेद अंकल ऐसे थे कि वो मेरी नज़र में कि वो हम लोगों में ज़िंदा हैं। मैं तो उन्हें ज़िंदा ही मानता हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ और जो भी व्यक्ति अगर गुजरने पे याद आ जाए या फ़ोटो से याद आ जाए या अपील कर जाए तो वो ज़िंदा ही है। बस मेरा एक ही अपेक्षा, विकास मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एज एन एडवोकेट, एज एन फ्रेंड, जब भी ये जहाँ भी तरक्की कर रहे हैं, कहीं मेरी ज़रूरत पड़े, अगर ये मुझे उस लायक समझें कि शायद मेरी ज़रूरत हो, तो आई एम देयर ऑलवेज विथ हिम। बट वेद अंकल के लिए मेरे पास वर्ड्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय बिताया है साथ में और पर्सनली बातें बहुत करते थे। तो ये दिन मेरे लिए काफ़ी इमोशनल है। मेरा एक सवाल है आपके लिए, कितना दिन से आपने बिताया उनके साथ में, रहा है, साझा किया हर अच्छे बुरे सब, उनकी सबसे बड़ी अच्छाई क्या थी और सबसे बड़ी बुराई क्या थी? देखिए, जो आदमी अपने अतीत को ना भूले और जो आदमी अपने अतीत को पब्लिकली बोले, वो मेरी नज़र में हीरो है। तो वो मेरे एक हीरो थे, मेरे एक आइडियल थे। जैसे गौरी भैया ने भी बोला कि बहुत कम समय मिला, सच में इन्होंने एक बात बहुत सही बोली कि बहुत कम समय मिला, और सही बात है। क्या होता है ना कि ईश्वर को भी अच्छे लोग ही चाहिए, हर जगह अच्छे लोगों की डिमांड है। तो वो एक बात है कि उनकी सबसे अच्छी जो बात थी वो सिंप्लिसिटी। मतलब वो जैसे एक जल की तरह थे, ब्लू कलर में मिले तो ब्लू, रेड में मिले तो रेड, वाइट में मिले तो वाइट। तो एकदम मतलब मिलो, पहली बार मिलो या 10वीं बार मिलो, वो उसी नेचर में मिलते थे। ये उनका सबसे बेस्ट पार्ट था। भगवान से मैं दुआ करता हूँ, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हैं सुखी, उनकी आत्मा शांत रहे, अपने परिवार के साथ रहे। और वो दिख भी रहा है, क्योंकि शायद वो एक अच्छी आत्मा थी। वो प्रोग्रेस रेट दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी बोलते हैं पूर्वजों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। वो साथ मेरे भाई के साथ है, क्योंकि मेरा भाई आज तक कहीं रुका नहीं और चल ही रहा है, विकास हो ही रहा है। विकास मेरा भाई है। थैंक यू। विकास जी, हाँ। भाई कोई पत्रकार सवाल करना चाहता है तो ऐसा में लगे कि मैं सीनियर हूं, लगे कि अरे सर राकेश जी आओ यार, राकेश जी आओ, पहले इनसे पूछो सर। छठवां साल है और जिस तरीके से ऐसा है कि ये मेरी पहली विजिट है यहाँ पे, 6वीं पुण्यतिथि पे, वेद प्रकाश जी की 6वीं पुण्यतिथि पे मैं आया हूँ। मुझे वो सौभाग्य नहीं मिल पाया इससे पहले कि मैं कभी उनसे मिल लेता, क्योंकि तभी हमें पता नहीं था। अभी हम डिंडौशी में आए हैं, इससे पहले हम कहीं और हमारा ऑफिस था तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब से मैं मिला हूँ और लोगों से जो मैं सुनता हूँ वेद भैया के बारे में, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि ये इतने अच्छे आदमी थे जो सबकी मदद करते थे। और जैसा भैया ने बताया कि वो अपने अतीत को नहीं भूले हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आदमी कितनी बड़ी ऊंचाई पे चला जाता है और अपने अतीत को ना भूले, तो शायद उससे बड़ा इंसान और उससे बड़ा दिल किसी इंसान का हो नहीं सकता, और न ऐसी इंसानियत किसी में दिखती है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मौका मिला, मैं आया और अपने भाई के साथ, विकास जी के साथ मैं और भी जानने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे खुद भी बहुत खुशी होती है कि आज वो अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और उनकी बनाई हुई विरासत को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो समन्वय और जो कोऑर्डिनेशन इन दोनों भाइयों के बीच में है, मेरी तो बहुत कम पहचान हुई है, लेकिन जो मैंने आज तक देखा है वो सराहनीय है। मैं इतना बोलना जैसा चाहता कि आप जानते हैं कि आज समाज में जिस तरह से विचारधारा है कि माता पिता को इग्नोर कर रहे हैं आज की युवा पीढ़ी, ऐसे परिस्थिति में अगर इस तरह से एक बच्चा अपने माता पिता का 6वीं पुण्यतिथि मनाता हो बड़े धूमधाम से, कितने पूरे समाज के मुंबई के कोने कोने से लोग आज उपस्थित, ऐसे शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और जो समाज के लोग हैं उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं तो यही बोलूँगा और मेरी सबसे गुजारिश है, देखो बहुत नेक आप काम करते हैं तो आपको आपकी एक अच्छी औलाद मिलती है।
और जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और ये बहुत कम लोगों में होता है। और ये संस्कार आपके ही माँ बाप देते हैं, हमारे ही माँ बाप देते हैं, कैसा संस्कारित बनाना है आपको। लेकिन आज का जो ज़माना है, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। मैं भी, मेरी भी माँ की मैं अपनी पुण्यतिथि मनाता हूँ, जो पिछले 7 साल से मना रहा हूँ। वो श्रद्धा, आपका जो अटैचमेंट होता है अपने माँ बाप के प्रति, वो आपको खींच के लाता है। और जो मुझे इन दोनों भाइयों में दिखता है, और वो बहुत ही सराहनीय है। ये ऐसा बहुत कम दिखने को मिलता है। मैं बाकी अपने से जो छोटे हैं उन सभी को मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन अपने माँ और पिता को मत भूलो। आप उनकी सेवा करें, उनके लिए आप अपने मन में श्रद्धा रखें। आप जिन ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये मेरा अपना मानना है। थैंक यू सो मच। मिश्रा जी, मैं एक सवाल मेरी आप जो दिल में बड़ा है, आप तो एक प्रकार से उनका जो भाई साहब का था, चोली और दामन जो रिश्ता होता है, जो साले और बहनों का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है, और उसके बाद में आप पार्टनर बन के उनके साथ में काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने एक प्रेरणा देखे गए, वो आपको क्या देखे गए, वो शेयर करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या गाऊं। मैं कुछ कहने से पहले पांडे जी के विषय में यही कहना चाहता हूं कि मैं किस हिसाब से उनकी शुरुआत करूं। पांडे जी हमारे अभिभावक थे, हमारे रिलेशन में थे। वो हमारे हीमोग्लोबिन में अगर जो सांस है तो उसके जन्मदाता वही हैं। जो सांस हमारी चल रही है वो उनके माध्यम से ही कहा जाए तो चल रही है। तो वो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। सरस्वती ग्रुप के संस्थापक होने के साथ साथ तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ उन्होंने जो है उसके लिए माने बहुत अच्छा काम भी किया है। उनके जीवन की जो सबसे अच्छी विशेषता है, एक सामान्य रिक्शे वाला जिसके श्वासों कपड़ों में बदबू आती रहती थी, उसको भी अपनी केबिन में बुलाते थे और बैठाते थे बगल में। वो बोलता था भैया नहीं, बात बोलते नहीं, आप आओ, और बैठा करके उसको विधिवत स्वागत करते थे। उन्होंने कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं किया। तो मिश्रा साहब, जैसे कि आज के जो बच्चे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि राम राज्य के समय में राजा राम जी के खड़ाओं को भरत पूजा करते थे, वो युग था। और आज पुत्र अगर पिता का खड़ाऊ लेकर के पूजा करता, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता, ऐसा कैसे आपको आभास होता है? बहुत अच्छी बात है। मतलब ये जो बच्चे हैं वो तो निसंदेह में कोई दो राय नहीं है, उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और आगे भविष्य में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माने वो उसी हिसाब से चलेंगे। आप आशीर्वाद के रूप में क्या बच्चों को बोलना? बस हमारा आशीर्वाद यही है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। सदैव जो है सरस्वती ग्रुप को आगे बढ़ाने में उनका जो है पांडे जी का जो मार्गदर्शन रहा है, उनके पद चिन्हों पर चले, यही हमारी उनके लिए आज की सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। थैंक यू सर। नामदेव साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि वेद प्रकाश पांडे जी के शासन काल से, जब ये इसकी स्थापना हुई, जड़ हुआ, उस समय से आप जुड़े हैं। आज वो नहीं है, 6 वर्ष पूर्ण हुआ, पुण्यतिथि मना जा रहा, आपको इसके बारे में क्या कहना? नहीं, इनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो उनके साथ कम से कम 24 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन जैसा हमारा रिलेशन एक पिता पुत्र जैसा है, मुझे ऐसा फील होता है कि कभी उनको वहाँ छींक आई तो मुझे एहसास होता था। इतना हमारा रिलेशन और इतना बॉन्डिंग था। तो अभी उनका तो जो कमी है वो तो महसूस हो ही रही है। तो नामदेव साहब, मैं आज जो आप वो बच्चे वरदान के रूप में दे के गए हैं आपको, एक प्रकार से आप वो पिता थे तो आप भी उनके अंकल हुए। आज जो बच्चे तो आपके आंचल में पल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इस पे क्या कुछ आपको कैसा लगता है? वो तो साहब के मार्गदर्शन पे और जो उन्होंने जो स्टार्टिंग में बेस बनाया, फाउंडेशन किया, उसी आधार पे चल रहे हैं। रोलम्बुगी भाई जैसा रिलेशन है हम लोगों का, जैसा वो कभी हमको स्टाफ समझते नहीं है, जैसा छोटा भाई बड़ा भाई ऐसा ही रिलेशन है और वैसे आगे डेवलपमेंट होते रहेगा और हम भी जब तक है उनके साथ रहेंगे।
लास्ट सवाल मेरा ही, आप इनको आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि अंकल आपको बोल रहा हूँ, इनको आशीर्वाद के रूप में आप क्या बोलते हैं? आशीर्वाद तो हम जैसा भाई, जैसा दोनों भाई जैसा एक साथ काम करते हैं, भाई जैसा रिलेशन रहेगा वैसा ही साथ में काम करते रहेंगे। बाकी तो मैं भले एज से बड़ा हूँ लेकिन आशीर्वाद तो नहीं है, लेकिन साथ में काम करने का मैं जब तक हूँ, जैसा यहाँ काम करूँगा और अच्छे इससे काम करूँगा, यही मेरे साथ में उनका मतलब आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद। पुण्यतिथि मना रहे हैं, इतनी भारी संख्या में मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग उपस्थित हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये इनविटेशन गया था और फिर भी लोगों ने अपने व्यस्त जीवन में, व्यस्त कार्यकाल में भी समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो भी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं समाज के लोग जो भी जुड़े हुए हैं, ये खुद ही दर्शा रहा है कि कैसे हमारे पिताजी का जो समाज था, जो रिलेशन था लोगों के साथ, वो उनके नहीं रहने के भी 6 साल बाद भी आज भी वही है, क्योंकि लोग मानते हैं कि आज जिस भी कोने में और जिस भी रूप में हैं वो साथ हैं। मगर जिस तरह से आप अभी आज ऐसी खबरें जो उड़ के आती है, पत्रकारों का मानते हैं कि जो हम लोग खबर निकालते रहते हैं, जिस तरह से अभी ये अगले बार भी ऐसी कुछ बात आई थी, अभी जिस तरह से ग्रोथ उनका था, अभी क्या बढ़ा, कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसमें कहाँ कमी आपको महसूस कर रही है? देखिए, ग्रोथ का कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं हो सकता। ग्रोथ बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो पैसे के रूप में होता है, और ग्रोथ ये भी होता है कि अगर आपके दरवाजे पे 10 कस्टमर आए और 10 से में से 9 जन भी सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ग्रोथ है। और हम लोगों का आप देखोगे मोटो भी यही होता है कि पैसा तो ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हर एक क्लाइंट को कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि लोग बैंकिंग में जब जुड़ते हैं ना, तो बैंकिंग में लोग आपके साथ सिर्फ पैसा नहीं, पहले विश्वास डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद चाहे वो 10 रुपये जमा करे, 10 करोड़ जमा करे, तो विश्वास जो वो डिपॉजिट करता है उसको बनाए रखना और आजीवन बनाए रखना, कि वो उसकी आने वाली पीढ़ी भी हमारे साथ लगी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग उनके साथ दिल से जुड़े रहें। और मेरे हिसाब से बैलेंस शीट तो बढ़ा ही है, कस्टमर्स बढ़े ही हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो यूं ही बढ़ता रहेगा। जानबूझ के मैंने एक क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप जानते हैं कोरोना काल में कितनी सोसाइटी, कितनी बैंकें बंद हो गए, फ्रॉड हो गए, कितने मामले दर्ज हो गए, मगर आपकी जो सरस्वती बैंक है उसका जो है आप ऐसे टिके, उसमें सबसे बड़ा किसकी महत्व है, किसकी प्रेरणा स्रोत है, किसका आशीर्वाद है कि जो इस तरह से आप टिके हुए? देखिए, कैसा है कि जब लॉकडाउन शुरू होने के ठीक एक दिन पहले मैं मेरे पिताजी के चाचा जी यानी कि हमारे दादाजी हैं, वो अंबरनाथ में रहते हैं, उनको देखने के लिए गया और वहीं जाने पे अटक गया। पता चला लॉकडाउन हो गया, रिटर्न नहीं आ पाए। पर जब न्यूज़ में देखा कितनी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, कितनी दिक्कतें आ रही हैं आने जाने में और कितना प्रॉब्लम है, तो उस समय हमारे फूफा जी भी गाँव में थे, तो हमने ऑफिस जो है वो कंटेनमेंट जोन में होने के बावजूद भी 9 से लेकर 2 बजे तक 5 घंटे के लिए ओपन किया था। और हमारे यहाँ पे जितने भी कोई 10 रुपये भी आज तक जमा किया या लिया है, तो वो मेंबर होता है सोसाइटी का, तो उसको हम लोगों ने 10,000 रुपये का एक लोन चालू कर दिया ऑनलाइन देना। उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब व्हाट्सएप पे लेते थे और पेमेंट कर देते थे, क्योंकि उस समय वो 10,000 रुपये बहुत बड़ा काम करता था एक सिंगल आदमी के लिए, और वो 3 महीने के लिए बिना ब्याज का था, क्योंकि मुझे लगा कि 2-2.5 महीने का एक काल होगा। पैसा एक भी नहीं डूबा, 3 महीने की जगह पे 2 साल में भी पैसा आया है, लोगों ने दिया है। और मेरे हिसाब से मैं अगर 100 करोड़ का बैनर पोस्टर भी लगा देता तो मेरे ख्याल से वो गुडविल नहीं पैदा कर पाता जितना कि मैंने उस समय अपने कंपनी के लिए किया। और चाहे मैं ये नहीं देखता कौन सी बैंक ने क्या कर दिया, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, सबका अपना अपना नियत होता है। हमारा फोकस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कस्टमर्स हैं उनके बुरे समय में खड़े रहें। लास्ट मेरा सवाल है कि आप छतरपुर पुण्यतिथि पिताजी का मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते, संदेश क्या देना चाहते हुए, जो समाज इतना बड़ा इकट्ठा हुआ है, मीडिया समाज पूरा इकट्ठा हुआ, हर लोग आप इकट्ठे हुए, उनको क्या संदेश देना? देखिए, संदेश तो ऐसा है कि बहुत बड़ा कुछ मैंने अचीव नहीं किया है कि कोई संदेश दे पाऊँ मैं ये भी, बट एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे एक ही बात का हमेशा पकड़ रहेगा, बाकी जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन अंतिम सांस तक मुझे एक बात का पकड़ रहेगा कि मैं किसका बेटा हूँ, और जब तक सांस ले रहा हूँ तब तक उनके दिखाए हुए जो भी मार्ग है, उनके दिखाए हुए जो भी उसूल है, मैं उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया हूँ ना करूँगा, और हमेशा भगवान करे मैं उसी पर टिका रहूँ। पुण्यतिथि पे पांडे जी के देखिए, ऐसा है कि पांडे जी के बारे में बोलना
और पांडे जी के बारे में बताना सूरज को दीपक दिखाने एक ऐसा व्यक्तित्व जिसपे कि हमें ही नहीं पूरे उत्तर भारतीय समाज को गर्व होगा, क्योंकि ये जो सोसाइटी का जो एक नींव थी, पहले इसमें एक महाराष्ट्रीय कम्युनिटी का पूरा कब्जा था उसके अंदर, लेकिन जिस दिन से पांडे जी ने इस सोसाइटी के फील्ड में पैर रखा, उस दिन से कितने सारे उत्तर भारतीयों को उन्होंने सोसाइटी खोल के दिया, उनको हर तरह से सपोर्ट किया। फिर उसके बाद वो बिल्डर लाइन में भी गए। बिल्डिंग लाइन में जाने के बाद उन्होंने बिल्डिंग लाइन में भी बहुत सारे उत्तर भारतीय ऐसे थे जिनको कि उन्होंने खड़ा किया, और आज हम लोग के बीच में नहीं है। लेकिन जैसा विकास भाई ने कहा कि उनकी कही हुई बातें, उनकी विचारधारा वो सदा हम लोग के साथ में, और मैं उनको आज उनके परम पुण्यतिथि पर आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और मैं फख्र करता हूँ कि विकास के ऊपर भी कि उन्होंने आज पांडे जी नहीं है, लेकिन जो पांडे जी ने दीपक जलाया है, जो एक प्रज्वलित किया है दीपक, उसकी चमक को आज विकास भाई ने उसको एकदम प्रज्वलित, उसको चमका के रखे हुए हैं। और ये हमारे आपके लिए सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं पुनः एक बार पांडे जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, और उस पुण्य आत्मा को शांति मिले, और विकास भाई ऐसे ही दिनों रात चौगुनी पूरी ताकत के साथ उत्थान करते रहे, ये मेरी शुभेच्छा है। चलिए सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से लोगों को इकट्ठा किया, आज उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं वेद प्रकाश पांडे जी की 6ठी पुण्यतिथि पर वेद प्रकाश जी को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, अपनी भावभूमि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, वेद प्रकाश जी ने जो नींव रखी, जिस की बुनियाद रखी, वो एक साफ और एक मतलब आप ऐसा समझिए कि पद पेढ़ी का जो लोगों के दिनों में जो धारणा है, उसके विपरीत उन्होंने वो नींव रखी। पद पेढ़ी को एक कॉरपोरेट बैंक की तरह कैसे चलाया जाए, उस तरह का नींव रखा, और उनके बच्चे उसको आगे बढ़ाते हुए इसको कॉरपोरेट बैंकिंग के तरफ ले जा रहे हैं। और बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि इनकी जो ये संस्था है वो एक कोऑपरेटिव बैंक के रूप में इसको पहचान मिले, आरबीआई इसको पहचान दे और आगे चलकर ये शेड्यूल्ड बैंक बने, ऐसी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विकास पांडे जी सभी समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो मिल का मालिक हो, सभी को एक सूत्र में पिरोते हुए उनके पास जो कोई आता है उनकी सहायता करते हैं, तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब बस 2 मिनट, बस एक लास्ट डॉक्टर साहब सुनो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नूतन सिंह शमशेर सिंह की पुत्री है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि शमशेर सिंह और वेद प्रकाश पांडे जी का राम और लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती थी। कोई भी छोटा से हो बड़ा कार्यक्रम हो, उसमें वेद प्रकाश पांडे जरूर उपस्थित रहते थे, और शमशेर सिंह भी एक दूसरे के रूप में एक दूसरे के कार्यक्रम में हमेशा उपस्थित रहते थे। ऐसे आज अनुपस्थिति में आपके पिताजी भी नहीं है, आप भी अपने पिता का पुण्यतिथि मनाते हैं, और ऐसी स्थिति में आज वो भी नहीं है। अब क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसा आपको महसूस होता है डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अनुसरण कर रहे हैं कि पिताजी नहीं है, तो कैसा आभास होता है? मैं सर्वप्रथम आदरणीय स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश पांडे जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। और जिस तरीके से उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार ने, स्पेशली विकास भैया ने, जिस तरह से उनका नाम रोशन कर रहे हैं और उनके बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि कैसे भैया ये सब काम करते हैं। उनका पूरा परिवार, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे अंकल करते थे वही कार्य वो भी उसी निष्ठा से, उसी मन से कर रहे हैं, और समाज को विकसित करने का भी कार्य निरंतर कर रहे हैं।